प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। पर इस वक्त बिहार के लोगों की नज़रों में छाए हुए हैं केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी। अभी अमित शाह आ ही रहे हैं, उससे पहले उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया है कि 40 सीटें चाहिए चुनाव में। दे पाएंगे? देखिए, मैं तो पहले ही अपने दर्शकों को बिहार की बात मैं बता चुका हूं कि जीतन राम मांझी 8 सीट मैक्सिमम, 8 सीट से ज़्यादा नहीं मिलना है। लेकिन क्या है कि ये सारी पार्टियां हैं ना, इनको अपने कार्यकर्ताओं को भी तो एक्टिवेट करके रखना होता है। वो कई सारे ऐसे लोग जो टिकट के लिए दौड़ लगा रहे होंगे, वो जमावड़ा भी तो इनको चाहिए, वो हुजूम भी तो चाहिए। अभी से ही 8 सीट की बात हो जाएगी तो फिर तो वही 10-15 लोग इनके पीछे दौड़ेंगे ना। अगर 40 सीट की बात होगी तो 100 लोग तो दौड़ रहे होंगे कम से कम कि हमें दीजिए, हमें दीजिए। इन्हें भी पता है कि इनको कितनी सीटें मिलने जा रही है। दरअसल अपने कार्यकर्ताओं का टेम्पो बरकरार रखने के लिए, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए और साथ ही साथ गठबंधन में घटक दल के तौर पर दबाव कायम रखने के लिए ये 40 सीटें मांग रहे हैं। इनको लग रहा है 40 मांगेंगे तो कम से कम 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, लेकिन मैं जानता हूं 10 से नीचे मिलेगा। 8 सीट से ज़्यादा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिलने नहीं जा रहा है। आप एक एमपी का सीट जीतते हैं, आप मंत्री बन जाते हैं और मंत्री भी बहुत अच्छा मंत्रालय आपको मिलता है। उसके बाद दूसरा, आपके सुपुत्र बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं, उनका भी मंत्री पद मिलना और उसके बाद मंत्रालय मिल जाना और अच्छा मंत्रालय मिलना, तो और क्या चाहिए। सवाल ये उठता, आपकी बहू भी एमएलए बन ही गई है, आपकी समधन भी एमएलए बन ही गई है, 4 सीट और ले लीजिए, 5 सीट और लीजिए, जिसको खड़ा करना है खड़ा करिए। बस इससे ज़्यादा राजनीतिक हैसियत आपकी बिहार में है नहीं और कम से कम एनडीए के नेता इस बात को एक्नॉलेज करेंगे नहीं। देखिए, अगर आप व्यावहारिक तौर पर देखें तो संभव भी नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि 5 से 6% वोट अगर चिराग पासवान का है, वो यंग है, बहुत सारे लोग उनसे दूसरी जाति के भी जोड़ते हैं, एक प्रॉपर जातीय समीकरण बनाते हैं और जीतन राम मांझी को टेंशन रहता है कि उनको तवज्जो चिराग पासवान के बराबर क्यों नहीं मिलता। तो सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान को जब जब तवज्जो मिला है तो उन्होंने प्रूफ किया, साबित किया, और जब चिराग पासवान की पार्टी छिन्न भिन्न भी हो गई तो एक एमपी से वो 5 एमपी जिताने में कामयाब साबित हुए। लेकिन 2015 में बीजेपी तो इनको काफी सीटें दी थी, बहुत ज्यादा इन पर डिपेंडेंट रही थी, पर ये परफॉर्म तो बेहतर कर नहीं पाए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि एनडीए जिसके कई घटक दल हैं, अब आप जरा सोचिए, बीजेपी जेडीयू, मेरी जानकारी में यही दोनों मिलकर के 200 सीटें लड़ेंगे। अब बचता है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये 3 पार्टी हो गई। और कहीं कुछ ऐन वक्त पर आप ये देखिएगा कि वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि मुकेश सहनी भी इसमें आ गए, वीआईपी पार्टी भी आ गई, तो ये 43 से 50 सीट हो जाएगा। इन्हीं 43 से 50 सीटों का बंटवारा इन 3 पार्टी में होगा। चिराग कभी भी 25 से कम पर जाएंगे नहीं, और 25 से कम पर नहीं जाएंगे तो 18 सीट बचा। 18 सीट को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आप ये लगा लीजिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा में बंटना है। उसी में अगर वीआईपी एंट्री मार दिया तो फिर 8-10 सीट वो भी मांगेगा, उसको भी मिलेगा, तो हो सकता है 200 में 4-5 उधर कम हो जाए और ऐसे बैलेंस किया जाए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये लोग मांग रहे हैं, पर इनको भी पता है इनको कितनी सीटें मिलनी है, 6 से 8, इससे ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ये दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दबाव बनाने से कहीं ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं के टेम्पो को बरकरार रखना चाहते हैं, सेट रखना चाहते हैं। अपने जो इनके समर्थक हैं उनके बीच एक भावना क्रिएट करना चाहते हैं, जगाए रखना चाहते हैं, अपने समर्थकों का उत्साह बनाए रखना चाहते हैं, चुनाव तक कायम रखना चाहते हैं। लोगों की भीड़ अच्छी खासी इनके इर्द गिर्द घूमेगी, उससे एक माहौल बना रहता है। राजनीति में इस सब चीज की जरूरत पड़ती है और इसलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 8 सीट से ज्यादा इनको मिलने जा रहा है।
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।